हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्न डेली जीके विद शीतल मैम पर। मैं हूं आप सभी की सीयूटी मेंटोर शीतल जहांगीर। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा। अब से आपकी सारी वीडियोस इसी चैनल पे चलने वाली हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यही पर दूंगी। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी इसके बारे में शेयर कर देना। चलिए बेटा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सीयूटी से रिलेटेड अभी तक जितनी भी अनाउंसमेंट आई है, और वेरी स्पेसिफिकली सीयूटी 2024 की बात कर रही हूँ। देखो, अनाउंसमेंट कई सारे बच्चे पुरानी अनाउंसमेंट्स पे रिलाय हो रहे हैं, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बार सीयूटी में कई सारे चेंजेस हैं। मैं एक एक करके अभी तक जितनी भी अनाउंसमेंट आई है, ये नहीं कि मैं सिर्फ आज की अनाउंसमेंट करूंगी या पुरानी वाली नहीं बताऊंगी जो 2-4 दिन पहले आई थी। मैं सारी सीयूटी से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट आ रही है उनके बारे में बात करने वाली हूँ। तो पहले तो हम बात करेंगे सीयूटी के फॉर्म से रिलेटेड। पहले बोला गया था कि आपका जो सीयूटी यूजी 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 19 फरवरी को रिलीज कर दिया जाएगा, बट 19 फरवरी को रिलीज नहीं किया गया। और बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, सोर्सेस पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन है कि आपका सीयूटी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 28 या 29 फरवरी के अराउंड रिलीज किया जाएगा। तो पहला यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आने वाला है। दूसरी हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड मोड में क्या होने वाला है मैम, क्योंकि ये भी आप लोगों ने खबर बहुत बार सुनी होगी कि इस बार सीयूटी का जो एग्जाम है वो हाइब्रिड मोड में होगा। ये क्या है, चलो इसकी बात करते हैं। तो दूसरी अनाउंसमेंट है बच्चे हाइब्रिड के बारे में। अब हाइब्रिड क्या है, बताया जा रहा है कि इस बार यानी कि सीयूटी 2024 में जो एग्जाम होगा ये हाइब्रिड मोड पे होगा। यानी कि देखो, जब मैं 2023 की बात कर रही हूँ ना, तो ये पूरा एग्जाम ऑनलाइन मोड पे हुआ था। अब ऑनलाइन मोड कौन सा होता है, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप लोग सेंटर पे गए थे, यानी कि जिस भी बच्चे ने दिया था वो सेंटर पे गए थे। वहां पर उन्होंने जो अपना एग्जाम कंडक्ट किया था वो कंप्यूटर के सामने बैठकर किया था। अब बताया जा रहा है कि ये जो एग्जाम है ये हाइब्रिड मोड में होगा, यानी कि कुछ एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड करवाए जाएंगे और कुछ एग्जाम्स आपके ऑफलाइन, जैसे आप ओएमआर शीट को फिल करते हो उस वे में करवाया जाएगा। अभी तक यहाँ पे ये अनाउंसमेंट नहीं आया कि कौन सा एग्जाम कैसे करवाया जाएगा। बताया जा रहा है जिसको सबसे ज्यादा टारगेट किया जाएगा वही एग्जाम ऑफलाइन मोड में करवाया जाएगा। अब इसके एडवांटेज और ये करवाने की जरूरत क्या पड़ी मैम, ये पूरा ही ऑनलाइन में क्यों नहीं करवाया, इसकी बात कर लेते हैं। बेटा, ऑनलाइन में करवाने पे जैसे मैंने आपको बताया या आपको पता भी होगा कि सीयूटी का एग्जाम जो है, नीट के बाद सबसे ज्यादा बच्चों ने सीयूटी के एग्जाम को टारगेट किया। तो यहाँ पे एप्लीकेंट्स ज्यादा हैं, और अगर हम ऑनलाइन मोड में करवाता है एनटीए तो रिसोर्सेज कम होने की वजह से जो एग्जाम है ये डिले होता हुआ चला जाता है। तो इसीलिए इस बार इसको हाइब्रिड मोड में करवाने की बात की गई है। तो अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट होगा, जैसे हमारे पास आएगी इसकी क्लैरिटी मैं आपको बता दूंगी। बट हाँ, हाइब्रिड यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में करवाया जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड अनाउंसमेंट की। अब बात करते हैं कि आप कितने डोमेन चूज कर सकते हो और कितने एग्जाम्स दे सकते हो। एक बच्चे जो अभी तक अनाउंसमेंट थी वो थी कि एक बच्चा 6 एग्जाम्स दे सकता है, और 6 एग्जाम का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज एंड 1 जीटी। ठीक है, ध्यान से सुन लो। एक बच्चा 6 एग्जाम्स दे सकता है और उसका जो कॉम्बिनेशन है वो हो सकता है 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज एंड 1 जीटी। बट अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट आई है, यानी कि हाल ही में यूजीसी के जो चेयरमैन जी हैं जगदीश जी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि बच्चे अलग अलग कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप चूज कर सकते हो 4 डोमेन एंड 2 लैंग्वेज। तो इस तरीके से आपके जो नंबर ऑफ डोमेन पेपर है ये इंक्रीज भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये मत रिलाय होना कि मैम क्या हम 3 ही दे सकते हैं, मैक्सिमम 6 दे सकते हो, और आप अपने जो कॉम्बिनेशन है उसको अलग अलग तरीके से चूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज, 1 जीटी। एक ये हो गया 6 एग्जाम का कॉम्बिनेशन। दूसरा होगा 4 डोमेन, 2 लैंग्वेज, एक हो जाएगा 4 डोमेन, 1 लैंग्वेज, 1 जीटी। तो इस तरीके से आप अपने कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। तो आई थिंक अब इस बात की भी क्लैरिटी यहां पर आपको मिल गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट अनाउंसमेंट के ऊपर। तो सारी अनाउंसमेंट मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी, और अभी तक जितनी भी आई है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना है। चलिए अनाउंसमेंट की बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि आपकी सीयूटी 2024 से रिलेटेड है। वो है नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स को एनटीए इस बार डिच करने वाला है। अब ये क्या है मैम, इसकी भी बात करते हैं। बेटा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ठीक है, 2023 में क्या हुआ था बच्चे, या फिर मैं 22 की बात करूँ, सीयूटी का पेपर अलग अलग स्लॉट्स और अलग अलग शिफ्ट में करवाया जाता है। ठीक है, और अब भी ऐसे ही करवाया जाएगा।
बट यहाँ पे क्या होता था, सपोज करो आपका 21 मई को पेपर है और किसी एक्स बच्चे का 22 मई को पेपर है। एक्स 21 वाले का इजी आ जाता है, 22 वाले का इजी नहीं आता। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को इक्वालिटी पे लाने के लिए, क्योंकि पेपर तो एक ही दिया बच्चे ने, एक ही एजेंसी ने कंडक्ट करवाया, तो यहाँ पे स्कोर्स को नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ताकि बच्चों को बराबरी पे लाया जा सके। बट इस बार बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, एनटीए बोल रहा है कि इस बार हम लोग नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर नहीं करने वाले, यानी कि आपका रॉ स्कोर जो होगा वहीं पर आपका रिजल्ट डिसाइड होने वाला है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को नॉर्मलाइजेशन से बहुत डाउट रहते हैं। नॉर्मलाइजेशन तब किया जाता है जब किसी भी एग्जाम को अलग अलग स्लॉट्स और शिफ्ट में करवाया जाता है, बट एनटीए इस बार इस प्रोसेस को नहीं करने वाला फॉर कैलकुलेटिंग योर रिजल्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सीयूटी अपडेट जो कि 2024 से रिलेटेड रही आपके एग्जाम की। मैंने सारी अपडेट्स यहाँ पे कवर कर दी है, और आने वाले टाइम में जो भी हमारे पास अनाउंसमेंट आएगी आपकी शीतल मैम आपके लिए है ना, किस बात की टेंशन है। तो चलिए भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर।